नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। कोरोना अपडेट, 2 की गई जान, 139 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। जानिए डिटेल। हिमाचल में सोमवार को 2 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। ये दोनों की मौतें कांगड़ा जिले में हुई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 139 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 245 कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से ठीक हुए। हिमाचल में अब तक 2,20,618 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 2,15,674 कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज तक 3,690 लोग कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि मौजूदा समय में 1,237 लोग कोरोना संक्रमण का इलाज करवा रहे हैं। हिमाचल में आज 6,847 लोगों के सैंपल कोरोना जांच को लिए गए, जिसमें 136 सैंपल्स की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। सीएम जयराम बोले, कांग्रेस को हिमाचल के नेताओं पर भरोसा नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कन्हैया पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने उस व्यक्ति को स्टार प्रचारक बनाया जो सेना के जवानों को रेपिस्ट कहता है। कांग्रेस को हिमाचल के अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए बाहर के नेताओं को प्रचार के लिए बुला रही है। सीएम ने सोमवार को भाजपा प्रत्याशी रतन सिंह पाल के पक्ष में दाड़ला घाट और अर्की में जनसभाएं की। जयराम ने विपक्ष पर कई तीर साधे और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों, खासतौर पर कन्हैया कुमार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस नेताओं ने शिमला में राजभवन के बाहर रखा मौन व्रत। हाईकमान के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को राजभवन के बाहर मौन व्रत रखा। कांग्रेस नेताओं ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या का विरोध किया और दोषियों को सजा देने की मांग की। इस पूरे प्रकरण की जांच उच्च न्यायालय के जज से करवाई जाए। इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की भी मांग की है। 500 फीट गहरे नाले में लुढ़की कार, 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सोमवार को चंडीगढ़ नंबर की एक कार छतरी तहसील के तहत शोधा गांव में सड़क से करीब 500 फीट नीचे नाले में गिर गई। हादसे में 3 कार सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान शोधा गांव के सचिन पुत्र कृपाराम, हंसराज पुत्र जानकू और महेश कुमार पुत्र हंसराज के रूप में हुई। सीरखड्ड में नहाने उतरे 2 युवकों की डूबने से मौत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं की सीरखड्ड में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक युवक घर से स्कूल आया था, दूसरा घर से शादी समारोह में काम करने के लिए गया था। पुलिस ने इस संदर्भ में घुमारवीं थाने में केस दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हिमाचल में इस साल अब तक 648 आए मामले, 6 लोगों की मौत। स्क्रब टाइफस के प्रति लापरवाही खतरनाक हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक स्क्रब टाइफस के लिए 4,382 टेस्ट किए गए। इसमें से 648 लोग पॉजिटिव पाए गए। इस दौरान स्क्रब टाइफस से 6 लोगों की मौत भी हुई। डेंगू और चिकनगुनिया के मामले जहां शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं, वहीं स्क्रब टाइफस के मामले अधिकतर गांव में सामने आ रहे हैं। स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरिया का संक्रमण है और इसके लक्षण चिकनगुनिया जैसे होते हैं। इस बीमारी में सिर दर्द, सर्दी लगना, बुखार, शरीर में दर्द और तीसरे से 5वें दिन के बीच शरीर पर लाल दाने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये रोग कीड़ों के काटने से फैलता है। संक्रमित होने के बाद मरीज बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करता है और कुछ लोगों में जी मिचलाने की शिकायत भी देखी जाती है। स्क्रब टाइफस में बुखार 7 से लेकर 12 दिनों तक रहता है। बुखार बिगड़ने की स्थिति में कमजोरी और भी ज्यादा बढ़ती है। फतेहपुर में कन्हैया कुमार बोले, हिमाचल से लिखी जाएगी मोदी की हार की इबारत। उपचुनाव तो झांकी है, असली चुनाव बाकी है। ये बात कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर में आयोजित जनसभा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में सभाओं के दौरान कहते रहे हैं कि वो हिमाचल प्रदेश के संगठन प्रभारी थे। जिस प्रदेश का नाम बेचकर नरेंद्र मोदी देश के शीर्ष पद पर बैठे, वहीं से उनकी हार की इबारत लिखी जाएगी। दशहरे में जाने से पहले पर्यटकों को दिखानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। कुल्लू दशहरा देखने के लिए आने वाले बाहरी राज्यों के पर्यटकों के लिए नियम सख्त रहेंगे। कुल्लू के प्रवेश द्वार बजौरा के पास पर्यटकों को 24 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन के डबल डोज का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रहेगा। इसके बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले के दूसरे छोर लाहौल स्पीति की तरफ से पर्यटकों के आने की संभावना बेहद कम है। बावजूद पुलिस की ओर से जिला मुख्यालय के समीप रामशिला पुल के पास भी नाका लगाया
जाएगा। 15 अक्टूबर से 18 करोड़ की सौह में 300 से अधिक देवी देवता शामिल होंगे। देवताओं के दर्शनों के लिए ढालपुर मैदान में लोग पहुंचेंगे। प्रदेश भर में खिली धूप, ऊना में 36 डिग्री पहुंचा पारा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ रहा। प्रदेश भर में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार को कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई। बावजूद प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। बाथरूम में मिला 25 वर्षीय युवती का शव, बैंक में करती थी नौकरी। हिमाचल के मंडी जिले के जोगिंद्र नगर में 25 वर्षीय युवती ज्योति का बाथरूम में संदिग्ध हालत में शव मिला। युवती कांगड़ा जिले के तिहरा की रहने वाली है और जोगिंद्र नगर शहर में हिमाचल ग्रामीण बैंक के कर्मचारी बताई जा रही है। युवती जोगिंद्र नगर के मकडेना गांव में किराए के कमरे में रहती थी। ऐसा माना जा रहा है कि युवती की मौत करंट लगने से हुई। परीक्षा शुल्क में दी रियायत, फर्स्ट और सेकंड टर्म परीक्षाओं सहित लिए बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की एक अहम बैठक बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा के बाद कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में नई शिक्षा नीति के तहत फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म परीक्षाओं पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं नवंबर और सेकंड टर्म की परीक्षाएं 15 अप्रैल के बाद करवाने पर निर्णय लिया गया। वहीं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की परीक्षाएं 35-35% के आधार पर करवाने का निर्णय लिया गया। इसमें 30% पाठ्यक्रम बोर्ड पेपर में नहीं होगा। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का पाठ्यक्रम हर घर पाठशाला के आधार पर रहेगा। बैठक में फर्स्ट टर्म की परीक्षाओं को नवंबर से शुरू करके 5 दिसंबर तक समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही शीतकालीन अवकाश के बाद सेकंड टर्म की परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयारी के लिए कम समय मिल रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए सेकंड टर्म की परीक्षाओं को 15 अप्रैल के बाद करवाने के बारे में अपनी सहमति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मुकेश अग्निहोत्री को नसीहत, पंजाब की संस्कृत हिमाचल में नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री को नसीहत देते हुए कहा कि पंजाब की संस्कृत हिमाचल में नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि मेरे गृह जिला में ही मुझे गाली दे रहे हैं, उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्र में ही सबक सिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अर्की निर्वाचन क्षेत्र में दाड़लाघाट, सौर व दिग्गल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अर्की व फतेहपुर में भीतरघात की कोई संभावना नहीं है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।